हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु के अज़ीम बाबरकत खुदावंद नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अज़ीज़ो, खुदा का शुक्र करते हैं आज की खूबसूरत दिन के लिए, सारी मोहब्बत के लिए, रफ़ाक़त के लिए, पाक और शबत के दिन के लिए खुदा का शुक्र करते हैं। हालेलुया। आज की सारी रहनुमाई के लिए खुदा के शुक्रगुजार हैं और खुदा के कलाम से हम सीखेंगे। आज ज़बूर की किताब उसका 13 बाब उसकी चंद आयतों पर गौर करते हैं और खुदा के कलाम में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है और उस पर तवज्जो जब ख्याल गौर फिक्र करते हैं तो यकीनन खुदा अपने लोगों को प्यार करता, बरकत देता है और संभाल लेता है। मेरे अज़ीज़ो, कलाम खुदा के अंदर बड़ी खूबसूरत बातें हैं और जब हम इन पर तवज्जो ख्याल करते हैं तो तब हमारा खुदा हमारी दुआ को सुनता और जवाब देता है। आइए कलाम खुदा से हम देखते हैं, सीखेंगे। ज़बूर की किताब 13 बाब पहली आयत से चंद आयत पर गौर करते हैं। ए खुदावंद, कब तक कि तुम हमेशा मुझे भूला रहेगा? तू कब तक मुझसे अपना चेहरा छिपाएगा? और कब तक जी में मैं मंसूबे बांधूंगा और सारा दिन अपने दिल में गम करूंगा? कब तक मेरा दुश्मन मुझ पर सरबुलंद होगा? ए खुदावंद, मेरी तरफ तवज्जो कर और मुझे जवाब दे। खुदावंद की पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अज़ीज़ो, खुदा अपने लोगों के साथ साथ मौजूद रहता है और खुदा अपने लोगों को प्यार करता। दिन को बादल का सीतोन बनकर, रात को आग का सीतोन बनकर। जो खुदावंद की हज़ूर, खुदावंद के लोग खुआनु किसी भी मज़हब के साथ ताल्लुक है, खुदा की हज़ूरी में है, क्योंकि खुदा ने बनी नो इंसान को खलक किया और बनी नो इंसान के अंदर अबलीस ने भी अपना काम किया। अबलीस यही चाहता है कि ये आपस में जुदा हो जाएं। अबलीस यही चाहता है कि मैं इनको मार मिटाऊं और खुदा यही चाहता है कि मैं इनको बहाल करूं। और खुदा के कलाम में लिखा है, दाऊद लिख रहा है कि कब तक है खुदावन तुम मुझे भूल जाएगा? और खुदा हरगिज़ नहीं भूलता। खुदा हर इंसान पर अपना चेहरा जलवागर याद दिलाता है, लेकिन हम जब खुदा से दूर हैं, जब खुदा के साथ हमारी दुश्मनी है, क्योंकि हमने गुनाह किया तो हम खुदा के साथ दुश्मन हैं। मत सोचें कि गुनाहगार जो हैं वो खुदा की बादशाही के वारिस होंगे। मत सोचें कि खुदा के साथ हम गुनाह करके तो फिर खुदा के लोग बन रहे हैं। जब गुनाह करते हैं तो फिर हम अबलीस के साथ दोस्ती है। अबलीस को हम अपना मुनज्जी, अपना खुदा, अपना बादशाह, अपनी निजात का बानी समझ लेते हैं, लेकिन हमारा खुदा निजात का बानी
लश्करों का खुदा, जिंदा तबीब आजम, वही हमारी निजात का इंतजाम है। वो अपने लोगों को हरगिज नहीं छोड़ता। वो अपने लोगों के साथ दिन को बादल का शीतोन बनकर, रात को आग का शीतोन बनकर इबादत करता है। और दाऊद कह रहा है, ऐ खुदावन, कब तक तो मुझे भूला रहेगा और मेरा दुश्मन मुझ पर शादाना सर बुलंद होगा? नहीं, खुदा उसे सर बुलंद नहीं होने देता। खुदा अपने लोगों को सर बुलंद करता है, इसलिए कि जो खुदा की बादशाही के लोग हैं वो दुम्ब नहीं बल्कि सर हैं। आज हम अपनी जिंदगी के अंदर गौर करें, तवज्जो करें और अपने खुदा को हरगिज ना भूलें। और कलाम मुक़द्दस में यीशु मसीह इस बात की वजाहिद करता है कि अपने सिताने वालों के लिए क्या कर, दुआ कर। यीशु मसीह ने आकर रहाई दे दी, उसकी गुनाहों को माफ कर। यीशु मसीह के साथ कितना जुल्म किया गया, और जब यीशु मसीह अपनी सलीब पे जान देने लगे तो यीशु ने क्या कहा, ऐ बाप इनको माफ कर। हालेलुया। आज हम भी अपनी जिंदगी पर गौर करें। लेकिन दाऊद अपने दुश्मनों के लिए अपने खुदा के हजूर दुआ करता है, इल्तिजा करता है और खुदा के हजूर अपनी दरख्वास्त रखता है और खुदा के साथ गिलियाजारी कर रहा कि कब तक तो अपना चेहरा मुझसे छिपाएगा और कब तक मुझे तू अकेला छोड़ देगा। लेकिन खुदा हरगिज अपने लोगों को अकेला नहीं छोड़ता। अपने लोगों के साथ दिन को बादल का शीतोन बनकर, रात को आग का शीतोन बनकर उनकी रहनुमाई करता है। मत सोचें, यीशु मसीह जब परेशान थे, जब मुसीबत में थे, जब दुख में थे, जब लोग मुंह पर थूक रहे थे, जब यीशु पर लान तान कर रहे थे, जब यीशु को कोड़े मारे थे, तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, ऐ बाप तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? लेकिन बाप नहीं छोड़ता। मेरे अज़ीज़ों, एक मिसाल देने लगा हूं। मिसाल कलाम मुक़द्दस से है। एक शख्स खुदा के साथ बड़ी वफादारी कर रहा है, खुदा के साथ बड़ी मोहब्बत करता है, खुदा के साथ सुबह शाम हर वक्त जुड़कर मिलकर लिपटा रहा है। तो क्या खुदा का पाखरू उसके आगे आगे चलता है तो उसको पांव नजर आ रहे हैं, और कुछ अरसा कुछ जगह पे जाकर उसके लिए दुख था, जगह मुश्किल थी, मुसीबत थी, और वहां पे क्या किया, वहां पे जाकर उसे पांव नजर नहीं आए। तो क्या कह रहा है, ऐ खुदावन जब मुझ पर मुसीबत आई तो मुझे क्या तूने छोड़ दिया? पीछे रास्ता पे सारे पांव नजर आ रहे थे और यहाँ पे मुझे पांव नजर नहीं आ रहे थे। तो खुदा ने क्या कहा? खुदा ने कहा, यहाँ पे आप पे मुश्किल थी, आप पे मुसीबत थी, आप पे दुख था,
तो मैंने आपको उठा लिया, मैंने आपको गले लगा लिया और आपका साथ पूरा दिया। हालेलुया। और खुदा उन लोगों का साथ देता है, उनको उठा लेता है जो उसके साथ वफादारी के साथ चलते हैं। तो जब वफादारी नहीं करते, कलामे खुदा के अंदर उनके लिए क्या लिखा है कि भूसी की मानत उनको उड़ा देता हूं। ख्वाह कितना भी वो दुआ करता हो या वो भूसा ही हो, आज हमने अपनी जिंदगी पर गौर करनी है, तवज्जो करनी है और अपनी जिंदगी को बदलना है और अपने खुदा को कबूल करना है और अपने खुदा के साथ वफादारी करनी है, ताकि खुदा अपने लोगों को हरगिज नहीं भूलता। खुदा अपने लोगों के साथ साथ मौजूद रहता है और जहां पे मुसीबत आती है, जहां पे उसके दुश्मन उसके सर पे चढ़ाते हैं, तो वहां पे वो उठा लेता है और अपनी गले लगाता है। मत सोचें कि मेरे दुश्मन मुझ पर शाद में आना बुझ जाएंगे और खुश होंगे। खुदा उनको खुशी नहीं देता, खुदा उनको परेशानी में, मुसीबत में डालता है। आज हम अपनी जिंदगी के अंदर गौर करें, तवज्जो करें, ताकि खुदा अपने लोगों को बेहद प्यार करता है। अपने लोगों के साथ साथ दिन को बादल का शीतोन बनकर, रात को आग का शीतोन बनकर हिफाजत करता है। खुदा उनके पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। आज के खूबसूरत दिन के लिए जो खुदा ने हमें पाक और सबत का दिन दिया और इस महीने के आखिर का दिन, पाक और मुकद्दस दिन, जिस दिन को खुदा ने बरकत दी, आगे हमारा दिन खुदावंद यीशु मसीह की आमद का, जो हमारे लिए बड़ा खुशी का महीना शुरू होने वाला है। और देखा जाए तो ये खुशी के दिन 10वें माह से हमारे लिए शुरू है और खुदा अपने लोगों को बेहद प्यार करता है और खुदा अपने लोगों को ऐसे दिन फराहम करता है ताकि हम खुशी के दिनों को देखें और अपने जिंदा तबीब आज़म की खुशियों में शामिल होकर अपने निजात दहिंदा को कबूल करें। मेरे अज़ीज़ों, आज हमें ज़रूरत है कि हम खुदा के कलाम पर जब तवज्जो करते हैं तो फिर हमें खुशी मिल जाती है। तो जब हम कलाम को एक कान से सुनते और दूसरे से निकाल देते हैं तो फिर हमें बरकत नहीं, फिर हमें लानत मिलती है। मत सोचें कि हम बड़ा कलाम को जानते हैं, बड़ा कलाम को पढ़ते हैं। और मेरे अज़ीज़ों, कलाम खुदा को आज अपनी जिंदगी के अंदर रखें ताकि कलाम खुदा आपकी जिंदगी के लिए बरकत का बायस है। जब अपने दिल पर ज़ख़ीरा करते हैं तो यकीनन वो ज़ख़ीरा जो है वो फलदार साबित होता है। तो जब हम फल नहीं लाते, जब हम फिर एक कान से सुनते दूसरे से निकाल देते हैं, अमल नहीं करते। 3 लोग मुबारक हैं, पाक कलाम को पढ़ने वाला, सुनने वाला, अमल करने वाला। आइए आज हम कलाम मुक़द्दस पर गौर करें, पढ़ें, सुने, अमल करें। खुदा उनके पाक कलाम को तरजीह दें, अपनी जिंदगी के अंदर रख लें, जमा करें, ताकि जब वक्त आए तो हम अपनी जिंदगी से निकाल सकें। खुदावन आप सबको बड़ी बरकत दे। दुआ मांगे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। बाबा भी यीशु, बाबा भी यीशु, बाबा भी यीशु, बाबा भी यीशु, बाबा भी यीशु। आखिर मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ आज की सारी मोहब्बत के लिए,
यहोवा यरी मैं तेरा शुक्र करता हूँ आज के खूबसूरत दिन के लिए। पाक खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूँ तूने रात भर इबादत की। बाबा बी 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 हालेलुया प्रेज द लॉर्ड यीशु नासरी। मैं तेरा शुक्र गुजार हूँ, तू मुझे प्यार करता है, तू मुझे बरकत देने की कुदरत रखता है। बाप आसमानी तू अपने लोगों को बेहद मोहब्बत करता है, और जो खुदावंद तेरे लोगों को सिताने वाले हैं उनकी जिंदगियों को बदल, उनके इरादों को बदल, ख्यालों को बदल, जिंदगी की राहों को बदल, ताकि खुदावंद वो तुझ में बढ़े और तेरा बदन बने। तू किसी की हलाकत नहीं चाहता, तू यही चाहता है कि तौबा तक नौबत पहुंचे, हर एक जिंदगी वापस लौट आए। ऐ खुदावंद मैं कमजोर हूँ, तू मेरा जोर, तू मेरी कुव्वत है। तूने मुझे प्यार किया, तूने मुझे इस जमीन पर भेजा, जाओ इबादत करना है। खुदावंद तूने मुझे आज का खूबसूरत दिन दिया और पाक और सबत का दिन दिया। बाबा 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 हालेलुया प्रेज द लॉर्ड यीशु नासरी। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, ना आसमान के तले न जमीन के ऊपर, सब नामों में तेरा नाम आला, तेरे नाम में कुदरत है। बड़ी बरकत दे, शरीरों के मुंह बंद कर, गंदियां तस्वीरों दे मुंह बंद कर, शैतान की चलाकियां बंद कर। आज का तेरे हजूर जितना बलकूर की माने ठहरे। इब्राहिम इसहाक की याकूब की खुदा, मैं तुझे मुबारक कहता, तुझे सजदा करता हूँ, तेरा शुक्र गुजार हूँ, तुझे मुबारक कहता हूँ। तू ही जिंदा, तू ही यकसा, तू ही मौजूद है। आसमान तेरा तख्त है, जमीन तेरे पांव की चौकी है। कहर करने में धीमा, शुक्ति में गानी है। पाकरू मेरी कमजोरियों को तू जानता है। बाप आसमानी मेरी कलीसिया के साथ हो, मेरे घर के साथ हो, बच्चों के साथ हो, अजीजों के साथ हो, मेरे आले खानदान के साथ हो, मेरे आस पास पड़ोसियों के साथ हो, गली मोहल्ला आबादी के साथ हो। ओ बाबा 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 यीशु हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। लश्कर के खुदा मैं कमजोर हूँ, तू मेरा जोर है, तू मुझे प्यार करता है, तू मुझे बहाल करता है, तू मुझे जिंदगी देने की कुदरत रखता है। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। जो बीमार इस दुआ को सुने, तेरे नाम की वसीला शिफा पाए, निजात पाए, जिंदगी पाए। आज के कलाम की वसीला जिंदगियां बदल जाए, अबलीस के मनसूबे टूट जाए, अबलीस की कहते शर्मिंदा हो जाए, और सारा जलाल यीशु नाम को मिले। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी तो जिंदा है, तो यकसा, तो मौजूद है, अपने लोगों को बहाल करता है, अपने लोगों के साथ साथ मौजूद रहता है। और तेरे कलाम में लिखा है, तेरा बंदा दाऊद लिख रहा है कि कब तक तुम मुझसे अपना चेहरा छुपाए रखेगा। ऐ खुदावन, तू अपने लोगों पर अपनी चेहरा को जलवा कर करता है, दिखाता है, और अपने लोगों के साथ साथ मौजूद रहता है। और जहाँ पे मुश्किल आती है वहां पे उसे उठा लेता है, और उसे अपने हाथों पर उठाकर वो उस मुसीबत से निकाल लेता है। ऐ खुदावन, मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे, आज की सारी मोहब्बत के लिए तेरा शुक्र गुजार। बड़ी बरकत देना, दुआ को सुनना कबूल करना। मैं उन लोगों के लिए तेरे पास आता हूँ जिनकी दरख्वास्तें हैं, उन पर नजर कर, उनको शिफा दे, रहाई दे, निजात दे, जिंदगी दे। बाप उस्मानी उनके ईमान के मुताबिक उनके साथ साथ रहना। बड़ी बरकत देना बाप उस्मानी। उन बीमारों को मैं तेरे मसबा पर लाता हूँ जो तरह तरह की बीमारियों में परेशानी में है। खुदावंद तो उसके साथ हो, अपनी पनाह अपनी लपेट में ले, अपनी लहू की धार के नीचे रख। ऐ बाबा बाबी यीशु हालेलुया। यीशु नासरी तो वादों के मुताबिक सच्चा है, जिंदा अब्दी और जलाली बाप है। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया न आसमान के तले न जमीन के ऊपर।
सब नामों में तेरा नाम आला, तेरे नाम में कुदरत है। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन कबूल कर। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। बाप आसमानी, मेरे घर घराना बीवी बच्चों एक एक जिंदगी के साथ हो, घराने के साथ हो, आले खानदान के साथ हो। बाप आसमानी बच्चों के साथ हो, रहनुमाई कर। अपना हाथ बढ़ा, मेरे सिताने वालों को, उनकी जिंदगी को बदल, इरादों को बदल, ख्यालों को बदल, सोचों को बदल। बाबा भी यीशु, मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे, आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्र गुजार हूँ। मेरी सोचों के अंदर अपना हाथ बढ़ा, बरकत दे, कुव्वत से मामूर कर। यीशु नासरी अपनी कुदरत को जाहिर कर। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। मेरे आस पास पड़ोसियों के लिए, गली मोहल्ला आबादी के लिए, शहर के लिए, मुल्क के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। मुल्क के हाकिमों के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। मुल्क की कबीना के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। मुल्क के अदारों के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। मुल्क की खुदा अदलिया के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। पाक फौज के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। सारा जलाल, सारी इज्जत तुझे दे सकूं। तू ही इज्जत, जलाल और बुजुर्गी के लायक है। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुने खुदावन। इब्राहिम, इसहाक, याकूब की खुदा, मैं तेरा शुक्र गुजार हूँ। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुने खुदावन। अबलीस के सारे मंसूबे बंद कर, अबलीस की सारी चालाकियां बंद कर। यीशु आज का तेरे हसूर चुकना बखूर की माने ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब की खुदा, तुझे मुबारक कहता हूँ, तुझे सजदा करता हूँ, तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन, कबूल कर। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्र गुजार हूँ। मेरी कौम के साथ रहना, मेरे मुल्क के साथ रहना, मेरे मुल्क के हाकिमों के साथ रहना, मेरे मुल्क के रिज़्क पर बरकत देना, अनाज पर बरकत देना। तुझ में बढ़े और तेरे नाम को ऊंचा करें, अगुवाई दें। सारा जलाल तेरे बेटे यीशु को दें। तू ही जिंदा है, तू ही यकसा, तू ही मौजूद है। आसमान तेरा तख्त है, जमीन तेरे पांव की चौकी है। बाबा 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 बाबी नासरी, मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे, आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। बाप उस्मानी अपना हाथ बढ़ा, बरकत से लबरेज कर, रूह कुद्दस से मामूर कर। यीशु नासरी, कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया। बाप उस्मानी जिनकी दरख्वास्तें हैं उन पर नजर कर। उन बीमारों को मैं तेरे मज़बा पर लाता हूँ, जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तूने जवाब नहीं देता। तूने शिफा देता है और शिफा का मंबा तू ही है। तेरे मार खाने से हमारी शिफा है और तू ही शिफा का मंबा है। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन कबूल कर। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। उन बेटियों को तेरी मज़बा पर लाता हूँ जो भी औलाद हैं, उनको औलाद जैसी मीरास दे, ताकि वो अपनी जिंदगी के अंदर खुशी के ऊंचे दिन देखें और तेरी शुक्र गुजारी करें। और वो जोड़े सब तुझे आकर सजदा करें और तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें। तू ही जलाल का बड़ा हुआ है। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन, कबूल कर। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शरीक को, आए हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसा आसमान पे पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दें, जिस तरह हम अपनी कसूरवारों को माफ करते हैं, तुम्हारे कसूर में माफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत, जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत अब से लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हाज़िर जमात, मुकस्सिर लोगों के साथ, बाप इब्राहिम की नस्ल के साथ होते रहे, आमीन।